हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। ये डोरमेट बनाने के लिए हम दो कलर का यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज कलर और मरून कलर। कलर आपको जो भी पसंद हो या फिर आपके पास जो भी हो ना, आप उससे ये डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम 10 नंबर सिलाई का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे ऊन से बना रहे हैं, इसलिए हमने 10 नंबर सिलाई ली है। आप चाहे तो इसे पुरानी साड़ियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप 6 नंबर सिलाई लें, क्योंकि थोड़ी मोटी होती है तो बुनने में आसानी रहती है। पतली सिलाई लेंगे तो कपड़े की पट्टियों से वो मुड़ जाती है। तो 6 नंबर सिलाई लें जब आप पुरानी साड़ियों से डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार करें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलाई में फंदे डालेंगे। तो ये डोरमेट हम आपको 20 फंदों से बनाकर दिखा रहे हैं। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप फंदे ज़्यादा ले सकते हैं। जितने ज़्यादा फंदे लेंगे डोरमेट उतना ही बड़ा बनकर तैयार होगा। फंदे आप जैसे भी लें, 2 के मल्टीपल में लें। तो यहाँ पर हम 20 फंदे ले रहे हैं। आप और बड़ा बनाना चाहें तो 22, 24, 26, 28, 30 इस तरह से फंदे ले सकते हैं। जो भी तरीका आपको आता हो ना फंदे डालने का, उस तरीके से आप पहले फंदे डाल लें। तो यहाँ पर हम आपको एकदम ईजी तरीका बता रहे हैं। देखिए, एक साइड हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे। 20 फंदे डालने हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रख लेते हैं इस तरफ। अब इसको हम सिलाई पे ऐसे पकड़ेंगे, धागे को ऐसे लपेट के लाएंगे फिंगर पर, और ये ऐसे हमें सिलाई में फंदे डालने हैं। तो देखिए 2 फंदे हो गए यहाँ पर। ये हमने 3 फंदे डाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम जो ऊन का धागा है ना, उसे हम डबल करके ले रहे हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो। आप सिंगल धागे से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऊन का धागा थोड़ा पतला था, इसलिए हमने इसे डबल कर लिया है। देखिए, ऐसे ही फंदे डालते हुए हमें इसमें 20 फंदे डाल लेने हैं। तो देखिए, हमने सिलाई में यहाँ पर 20 फंदे डाल लिए हैं। तो हम आपको एक बार काउंट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें एक फंदा बढ़ाना है। देखिए, इस फंदे में हमें ऐसे सिलाई को लगाना है, और इस धागे को हम सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमा के लाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। एक से हमने 2 फंदे बना लिए हैं, एक फंदा बढ़ गया यहाँ पर। अब यहाँ से हमें ये फंदे बुन लेने हैं, और यहाँ पर हम 2 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे। देखिए, बुनते जाएंगे हम इसे। तो देखिए, यहाँ तक हमने बुन लिए हैं, और ये 2 फंदे हम यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे, और अब यहाँ से ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। तो देखिए, सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये डोरमेट की बाउंड्री वाली साइड बनेगी, तो इस साइड से हम क्या करेंगे, हर बार एक एक फंदा बढ़ाएंगे, और इस साइड हर बार हम 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो देखिए, पहले हमने एक फंदा बढ़ा लिया था, इस बार भी हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे। धागे को हम सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमा के लाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए, ये हमने एक फंदे से 2 फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनते जाएंगे, और ये जो धागा है ना, इसे हम बैक साइड में ही बुनाई में दबाते जाएंगे, जिससे कि बुनाई में फिनिशिंग रहेगी। तो ऐसे ही दबाते जाएंगे इसे बैक साइड में।
अब देखिए यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर ये 2 फंदे हमने बिना बुने छोड़े थे, तो इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे, क्योंकि इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो ये 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। तो देखिए हर बार हम इसी तरह से बुनते जाएंगे। अब यहाँ से हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से सारे फंदे बुनेंगे। तो पहले हमने 2-2 करके यहाँ पर 2 बार, देखिए ये 2-2 करके 2 बार फंदे हम छोड़ दिए। इस बार हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलटेंगे और फिर ये सारे फंदे बुन लेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमने 20 फंदे लिए थे स्टार्टिंग में, तो 2-2 फंदे हमें इस साइड, 2-2 फंदे हमें 10 बार छोड़ने हैं और इस साइड हमारे 10 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। इस साइड 2-2 फंदे हम आपको 10 बार छोड़कर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2 फंदे हमने 10 बार छोड़ दिए हैं। तो हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2-2 फंदे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमने छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर देखिए ये 10 हमारे बड़े हुए फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए हैं। अब देखिए ये सीधा साइड है डोरमेट का और ये है उल्टा साइड। तो अब यहाँ से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो जब भी आप धागा चेंज करें दूसरे कलर का, तो हमेशा आप बैक साइड से चेंज करें। यहाँ से हम इसके ऊपर गांठ लगाकर ये धागा अटैच कर लेते हैं। और अब यहाँ से ये जो 10 फंदे हैं ना बड़े हुए, वो हम मरून कलर से बुन लेते हैं। तो अभी ऑरेंज को तो हम ऐसे दबा लेंगे और ये 10 फंदे हमें मरून से बुन लेने हैं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 फंदे हमने मरून से बुन लिए हैं। और अब यहाँ से हम सिलाई को पलट लेते हैं और इस साइड से भी ये 10 फंदे हम मरून से बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक ये हमने आधी कली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली थी। तो इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर हर बार हम एक एक फंदा बढ़ाते जा रहे थे और इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे छोड़ते जा रहे थे। लेकिन अब आगे की जो आधी कली हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे मरून कलर से। लेकिन उसमें हम क्या करेंगे ना, हर बार इस साइड से हम एक एक फंदा घटाएंगे। पहले बढ़ा रहे थे, अब एक एक फंदा घटाएंगे और इस साइड से हर बार 2-2 फंदे हम बुनते जाएंगे। पहले हम छोड़ते जा रहे थे, अब हम वापस से बुनते जाएंगे। लेकिन यहाँ से ये फंदा उठाना कैसे है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो देखिए ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, तो एक फंदा कम हो गया, 2 का 1 कर लिया हमने। और अब यहाँ से हम मरून फंदे जो हैं वो हम मरून से ही बुनेंगे और इन दोनों धागों को हम बैक साइड में दबा लेते हैं ऐसे। अभी देखिए इस बार हम ये 2 फंदे हमें बुनने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बीच में गैपिंग ज़्यादा है, तो गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं और अब ये उठाया हुआ फंदा नेक्स्ट फंदे के साथ में ही हमें बुनना है। तो उठाए हुए फंदे को आप अलग से ना बुने, नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे। और ये 2 फंदे भी बुन, ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदे बुन लिए हैं और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से सारे फंदे हमारे पास मरून कलर में हैं, तो ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं।
अभी देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो फिर से हमें एक फंदा घटाना है, तो 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो बड़े हुए फंदे हमें घटाने हैं। तो देखिए ये हमने 2 का 1 किया। अब यहाँ से ये मरून फंदे हमें मरून धागे से ही बुनने हैं, और ये जो धागा हमने अटैच करा है ना, इसको हम बैक साइड में बुनाई में दबाते जाएंगे। अभी देखिए इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं, तो यहाँ पर बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा हम नेक्स्ट फंदे के साथ में ही बुन लेते हैं, नेक्स्ट फंदा भी बुन लेते हैं, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं, और अब इस साइड से ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये डिज़ाइन बिल्कुल नीचे की तरफ उतरने लग गई है। पहले हमने बढ़ाई थी, अब नीचे की तरफ उतरने लग गई है। तो इसी तरह से हमें इसे बुनते जाना है। तो यहाँ पर फिर से हम एक फंदा घटाएंगे, इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेंगे, और बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेंगे, फिर से एक फंदा घटाएंगे और फिर ये 2 फंदे बुन लेंगे। तो ऐसे ही हम आपको यहाँ तक ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। तो ये हमारी एक पत्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। आधी हमने ऑरेंज कलर से बनाई है और आधी हमने मरून धागे से बनाई है, और यहाँ पर हमारे पास फिर से सिलाई में 20 फंदे आ गए हैं। तो यहाँ पर जो हमने 10 फंदे बढ़ाए थे ना, वो 10 फंदे हमने घटा लिए हैं। तो फिर से हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं। तो देखिए ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 फंदे वापस आ गए हैं। अब यहाँ से हम दूसरी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब जैसे हमने ऑरेंज धागे से बनाई है ना, वैसे ही हम दूसरी पत्ती भी ऑरेंज धागे से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑरेंज धागे को हम यहाँ से बैक साइड में ही बुनाई में दबाते हुए यहाँ तक ले आए हैं। इससे आपको इसे कट करके बार बार अटैच नहीं करना पड़ेगा, तो आप बुनाई में से दबाते हुए आगे की तरफ ले आएँ। अब यहाँ से ये सारे फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। देखिए ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं, और अब इस साइड से ये पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे बिना बुने ही, और यहाँ से अब इस साइड से भी ये सारे फंदे हमें ऑरेंज धागे से ही बुन लेने हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए हमारे पास सिलाई में वापस से हमारे पास ऑरेंज कलर से ये सारे फंदे ऑरेंज कलर से आ गए हैं। तो जब हमने इसे स्टार्टिंग में बुनना स्टार्ट करा था ना, तो ऑरेंज कलर से हमने इसे आधी कली बनाकर कंप्लीट करी थी। अब यहाँ से जो दूसरी पत्ती बनाएंगे ना, उसमें हम ऑरेंज कलर से आधी पत्ती बनाएंगे, जैसे इसमें बनाई थी, और उसके बाद में आधी पत्ती हम मरून धागे से बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारी पत्तियाँ बनाकर कंप्लीट करनी है। और देखिए जब हम ऑरेंज धागे से ये आधी पत्ती बनाएंगे ना, तो ये जो मैरून धागा है ना, इसे हम बैक साइड में बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे, और उसके बाद में ये वाली डिज़ाइन बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार इससे धागे को कट नहीं करना पड़ेगा, और बुनाई में भी फिनिशिंग रहेगी। देखिए ऐसे बुनाई में दबाते हुए बैक साइड में आगे की तरफ ले जाएं, और फिर दूसरे कलर से आधी पत्ती बनाकर कंप्लीट करें। तो ऐसे ही टोटल 6 पत्तियाँ बनेंगी। तो इसी तरह से हम आपको सारी पत्तियाँ बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये 1 2 3 4 5 6 पूरी 6 पत्तियाँ हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, और ये डोरमेट पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से फंदे बंद करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में हम धागे को इस तरह से दबाते हुए आगे की तरफ ले गए हैं। यहाँ पर हमने भूल गए थे, तो हमने यहाँ से कट करके इसको यहाँ से फिर से अटैच करके इस तरह से इसे बुन लिया है। तो आप भी इसी तरह से बैक साइड में धागे को बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ ले जाएं। अब यहाँ से ये ऑरेंज धागे को हम कट कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे बैक साइड में, बाद में हम इसे बुनाई में दबा देंगे। अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो ऐसे ही हम 2-2 फंदे बुनते हुए यहाँ से ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये फंदे यहाँ पर बंद होने लग गए हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं और आखिरी के फंदे को हम इस तरह से खींचकर लूज़ कर लेंगे और यहाँ से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा कट करना है क्योंकि हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद भी करेंगे। अब इस धागे को हमने जो आखिरी का फंदा खींचकर लूज़ करा था उसमें से ऐसे निकालेंगे और यहाँ पर खींचकर गांठ लगा देंगे। अब हम इस पर सिलाई लगाकर इसे बंद करेंगे। इसके धागे को हम सुई में डाल लेते हैं। अब सबसे पहले बीच में जो स्पेस है ना इसे हम कम करेंगे। तो इस पर कैसे सिलाई लगानी है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ऐसे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब धागे को यहाँ से पकड़कर अच्छी तरह से खींच लेंगे तो ये स्पेस बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से बंद हो जाएगा। यहाँ से आप पकड़ के इसे बिल्कुल ऐसे बराबर से कर लें और यहाँ से फिर ऐसे टाँका लगाकर इसे यहाँ से पक्का कर दें। अब हम इस पर साइड की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर से पकड़ के रखना है और फिर ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पर गांठ लगाकर इसे पक्का करेंगे और बैक साइड में ही हम इसे ऐसे दबा देते हैं और एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे। और जो ऑरेंज धागा है ना इसे भी हम बैक साइड में ही दबा देते हैं और एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा डोरमेट डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। 20 फंदे में आप पुरानी साड़ियों से बनाएंगे तो ये बड़ी साइज़ में बनकर तैयार होगा। अगर आप ऊन से ही बना रहे हैं तो आप 30 से 40 फंदे लें और सेम तरीके से आपको बनाना है जिससे कि बड़ी साइज़ में डोरमेट बनकर तैयार होगा। अगर आप पुरानी साड़ियों से बना रहे हैं ना तो 30 फंदे में भी बड़ी साइज़ में डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।